Good morning, students. How are you doing? Good. So आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स. सेंटेंस क्या होता है, उसके काइंड्स कितने होते हैं. पहले पढ़ते हैं. लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कह रहा है जो नीचे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है उसको पढ़िए. कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम में क्या लिखा है? ब्यूटीफुल दिस गर्ल इज. कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर. ओके. सेकंड पढ़ते हैं. नेम इज व्हाट योर. ये भी समझ में नहीं आ रहा है. थर्ड है बुक्स ओपन योर. इसका कुछ सेंस नहीं निकल रहा, मतलब कहना क्या चाह रहा है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में पता नहीं चल रहा है. लेकिन ये देखिए सामने ए का दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब यहाँ पे सेंस पता चला कि किसी लड़की के बारे में बात हो रही है. हम कह रहे हैं कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है. सेकेंड क्या पता चला? व्हाट इज योर नेम, कि आपका इसमें नाम पूछा जा रहा है. ठीक है. थर्ड क्या है? ओपन योर बुक्स. यहाँ पे कह रहा है कि हम उनको बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि अपना किताब खोलो. तो ये तीनों सेंटेंस जो है, ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंस दे रहे हैं. और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स समझ रहे हैं कि एक वर्ड्स, दो वर्ड्स, तीन, चार, पांच. तो पांच वर्ड्स को मिला के क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलते हैं ना समूह को. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये हो गए और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. लेकिन इसमें जो है सेंस पता चल रहा है, मतलब इसका एक मीनिंग निकल के आ रहा है. तो क्या हुआ? तो ये दोनों में डिफरेंस है. इसका मीनिंग आ रहा है और इसका मीनिंग नहीं आ रहा है. सो तो सेंटेंस किसको बोलते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कि कंप्लीट सेंस दे, उसका मतलब निकल के आए, उसी को सेंटेंस बोलते हैं. नन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स अंडर ए मेक्स कंप्लीट सेंस. कह रहा है कि किसी भी कॉलम ए में कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसका मतलब निकल के सामने कोई आ रहा हो. देयरफॉर दे आर नॉट सेंटेंसेस. इसलिए ये सेंटेंसेस नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई निकल नहीं रहा है. बट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडर बी हैव बीन पुट इन प्रॉपर ऑर्डर, सो दे आर सेंटेंसेस. कह रहा है लेकिन जो कॉलम बी में जो सेंटेंसेस है उसको एक अच्छे से ऑर्डर में किया गया है, सो दैट इसका मतलब निकल के आ रहा है. और यही क्या होता है? यही सेंटेंस होता है. तो डेफिनेशन क्या दिया है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. कह रहा है कि यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इसको अच्छे से अरेंज नहीं किया गया और इसको अच्छे से अरेंज किया गया है. क्यों किया गया है? टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को उसको स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने पे और उसका मतलब निकालेगा, तो यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएंगे? सेंटेंस कहलाएंगे. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. तो इसके तीन बेसिक मेन पॉइंट है कि सेंटेंस कैसे बिगिन होता है और क्या होता है. एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जैसे यहाँ कॉलम बी में देखिए कोई भी कैपिटल से स्टार्ट नहीं होने. कॉलम बी में देखिए सारे जो सबका फर्स्ट लेटर है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है. सेकेंड है पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट और कमांड. कह रहा कि कोई भी सेंटेंस हो और जिसमें स्टेटमेंट हो या फिर कमांड हो, उसके हम आखिरी में फुल स्टॉप लगाएंगे. थर्ड क्या दिया है? अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. और किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके एंड में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया. आ गया नेक्स्ट. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के कितने भाग हैं आइए जानते हैं. पहला है स्टेटमेंट्स. उसको असर्टिव या निगेटिव को, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टेटमेंट्स को भी. दूसरा है क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसको इंटेरोगेटरी सेंटेंस बोलते हैं. थर्ड है कमांड्स, जिसे हम इसको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. तो आइए इसको एक एक करके जानते हैं. पहला है स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंसेस. जैसे माई फादर लिव्स इन कोलकाता. मेरे पापा कोलकाता में रहते हैं. द गंगा इज अ होली रिवर. गंगा एक पवित्र नदी है. सम शॉप्स कॉट फायर यस्टरडे. कुछ दुकान में कल आग लग गई. द पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर. पोस्टमैन हमारी चिट्ठियाँ लाता है. तो इससे क्या पता चल रहा है? एक हमारा एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं हम.
एक फैक्ट बता रहे हैं या फिर हम सच बता रहे हैं। तो ये सारे किसमें आ गए? असर्टिव सेंटेंस में आ गए। इन द अबव सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट माई फादर, द गंगा, सम शॉप्स एंड द पोस्टमैन। सो दीज आर द स्टेटमेंट। कह रहा है कि जो सेंटेंस हमने पढ़ा है इसमें इसमें फादर के बारे में, गंगा के बारे में, शॉप के बारे में, पोस्टमैन के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो क्या है? एक तरीके का स्टेटमेंट है। When someone says or states something, करें किसी के बारे में कुछ भी कहा जाए या बताया जाए, उसी को हम स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। करें ग्रुप ए और ग्रुप बी को एक बार देखते हैं। द डॉग इज बार्किंग। सेकेंड है द डॉग इज नॉट बार्किंग। यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पे कुत्ता नहीं भौंक रहा है। दैट ओल्ड मैन इज वाइज। और बूढ़ा आदमी बुद्धिमान है। दैट ओल्ड मैन इज नॉट वाइज। बुद्धिमान नहीं है। दिस बर्ड इज अ पैरट। यह चिड़िया तोता है। दिस बर्ड इज नॉट अ पैरट। और यह तोता नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे हर सेंटेंस में नो 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 नो, नॉट 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 लगा है। तो यहाँ पे एक असर्टिव का फीलिंग आ रहा है, इसमें यस का फीलिंग आ रहा है, इसमें नो का फीलिंग आ रहा है। तो इसमें यस का फीलिंग आता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव और यस टाइप स्टेटमेंट। और जिसमें नेगेटिव आता है, नो टाइप आता है, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो इस स्टेटमेंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो निगेटिव में हम लोग निगेटिव जो स्टेटमेंट होता है उसमें नो यूज करते हैं या फिर नॉट यूज करते हैं। क्लियर? हाँ सर क्लियर। जैसे जैसे आई रीड इन क्लास 6। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। तो क्या हुआ? असर्टिव हुआ, पॉजिटिव हुआ। और मैं बोलूँ आई डोंट रीड इन क्लास 6। मैं क्लास 6 में नहीं पढ़ता, तो क्या हुआ? निगेटिव हुआ। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए सेकेंड है क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे आप किसी का नाम पूछते हैं ना, व्हाट इज योर नेम। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि सामने वाले का रिप्लाई आए, तो ऐसे क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है? जैसे यू आर ए टीचर। जैसे तुम एक टीचर हो। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? जिसका हेल्पिंग वर्ब आर इसको पहले आ जाएगा। तो आर यू अ टीचर, क्या तुम टीचर हो? अब पूछ रहा है, इसमें बता रहा है और इसमें पूछ रहा है। तो इंटेरोगेटिव यही है कि पूछना होता है। कैसे पता चलेगा? हर सेंटेंस के आखिरी में एक इंटेरोगेशन मार्क रहता है। योर काउ इज हंग्री। तुम्हारी गाय जो है भूखी है। तो इज योर काउ हंग्री, क्या तुम्हारी गाय भूखी है? माई हाउस इज न्यू। मेरा घर नया है। इज माई हाउस न्यू, क्या मेरा घर नया है? इसमें बता रहा है, इसमें पूछ रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो पूछने वाले सेंटेंसेस को, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है? इसमें बता रहे हैं तो स्टेटमेंट हुआ, और कॉलम बी में पूछ रहे हैं तो क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ। और कैसे फ्रेम करेंगे इसको? जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा, यू आर ए टीचर, तो आर यू अ टीचर, आर पहले आ जाएगा। योर काउ इज हंग्री, तो इज पहले आ जाएगा, इज योर काउ हंग्री। माई हाउस इज न्यू, तो इज पहले आ जाएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, और क्वेश्चन हम लोग फ्रेम कर देते हैं। जैसे दे विल गो टू दिल्ली, तो विल दे गो टू दिल्ली, विल पहले आ जाएगा। ही हैज टेकन अ बाथ, तो हैज ही टेकन अ बाथ। क्लियर हो गया? तो when someone asks a question, it is called an interrogative sentences। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, जो भी क्वेश्चन पूछने के लिए जो भी सेंटेंस यूज होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अब आता है थर्ड एंड लास्ट, कमांड इम्पेरेटिव सेंटेंस। कमांड क्या होता है? जैसे आदेश देते ना, किसी आदेश में खिड़की बंद करो, एक गिलास मेरे लिए पानी लाओ, या हमेशा सच बोलो, एडवाइस करते हैं किसी के बारे में, झूठ मत बोलो। तो ऐसे सेंटेंस जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, तो ये सब सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसमें भी किसी को बोलते हैं कुछ करने के लिए, और किसी को मना करते हैं कुछ भी कुछ गलत करने के लिए। तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे गो टू योर बेड। जैसे पापा, जब बच्चे जब रात को देर तक जग रहे होते हैं तो पापा बोलते हैं चलो अपने बेड पर जाओ, तो डांट कर बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं गो टू योर बेड।
एंड एंड इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, डू नॉट गो टू योर बेड, कि अपने बेड के अपने बेड के पास जाओ, इसमें अपने बेड के पास मत जाओ। प्लीज सिट डाउन, इसमें रिक्वेस्ट करना की कृपया करके बैठ जाइए। वैसे प्लीज डू नॉट स्टैंड हियर, कि कृपया करके आप यहाँ पे खड़ा मत रहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हमेशा सच बोलिए, नेवर टेल अ लाई, और कभी भी झूठ मत बोलिए। तो क्या देखा आपने, इसमें यस आ रहा है, उसमें नो आ रहा है, जैसा कि हमने स्टेटमेंट वाले में पढ़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव में। क्लियर। तो जब भी कोई हमें कमांड्स देता है, कोई ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट करता है, तो ऐसे सेंटेंस का जो यूज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, लिखा है चेंज द फॉलोइंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। कह रहा है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसको नेगेटिव में चेंज कीजिए। तो प्लीज कीप क्वाइट, कह रहा है कि कृपया करके शांत रहिए। तो प्लीज डोंट कीप क्वाइट, इसमें क्या लगा नहीं, डोंट लगा देंगे। क्लियर है। अब बाकी ऐसा आप मुझे करके भेज दीजिएगा। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। पढ़िए अच्छे से, याद कीजिए। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।